हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक हमने कवर कर चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो यह मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो एक पैर में कुल अस्थियां 30 पाई जाती हैं। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? जो कलाई की हड्डी है उसे हम मेटाकार्पल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कशेरुक में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। फीमर पैर की सबसे लंबी अस्थि होती है। क्रेनियम इनमें 8 हड्डियों का बना होता है। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है। फेबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? फेबुला हड्डी टांगों में स्थित होती है। टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो जो टार्सल अस्थियां होती है वो हमारे पैरों में स्थित होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी औसत आयु 120 दिन होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8% तक होती है। सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर में। फाइब्रिनोजन या रक्त का स्कंदन करता है। नेक्स्ट है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? तो शरीर के महाधमनी में रक्त का प्रभाव बहुत ही तेज होता है। नेक्स्ट है, धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है। जो धमनियाँ होती हैं वो सिराओं की अपेक्षा उसमें रक्त दाब बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्त दाब कितना होता है? तो स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्त दाब 5 से 10 mm कम होती है। नेक्स्ट है, ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग आँखों का रोग होता है। इनमें कॉर्निया अंग प्रभावित होता है। पैराथार्मोन का कार्य है जो हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। जो रक्त में कैल्शियम जो होती है उनकी मात्रा को बढ़ाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तथा आयोडीन या रक्त को समृद्ध करते हैं तथा हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट है, मछली के तेल के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है। तो 100 ग्राम में 150 से 250 मिलीग्राम तक की वसा की मात्रा होती है। निद्रा अवस्था में आधारित चयापचय दर कितनी कम हो जाती है? तो आधारित चयापचय दर 10% तक कम हो जाती है। नेक्स्ट है,
उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। इनमें से नारंगी रंग ये सभी भावनाओं को जागृत करता है। FAO का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार नहीं लाना FAO का उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना में सहायता करना, सभी देशों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, कृषि, वन एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, ये सभी FAO का उद्देश्य है। अधिक उपज देने वाली धान, मक्का, गेहूं एवं बाजरा का चलन ग्रामीण विकास के किस कार्यक्रम द्वारा किया गया था? तो यह हरित क्रांति कार्यक्रम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसके माध्यम से शिशु सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर उच्च विचारों, आदर्शों एवं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों से परिचित होता है? तो यह भाषा से। प्रसार कार्य के अनुकूल कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से प्रसार कार्य कर्मियों को ग्रामीण महिलाओं पर अपना विचार थोपना गलत नहीं होगा, ये सिद्धांत अनुकूल नहीं है। और जो प्रसार कार्य के सिद्धांत हैं, ग्रामीण महिलाओं को कार्यक्रम में सहभागी बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख देनी चाहिए और प्रसार कार्य को स्वयं करके सीखने का सिद्धांत अधिक प्रभावशाली होता है। ये सारे प्रसार कार्य के सिद्धांत हैं। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो सुई का चयन कपड़े की किस्म तय करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है? जो फ्लिस होती है उसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है। पोस्टर का ABC है, तो पोस्टर का ABC का पूर्ण रूप है अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। नेक्स्ट है, कैफेटेरिया में पकी खाने को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में आता है? तो जो पके खाने होते हैं उसको गर्म करने के लिए बैन मेरी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए जो लक्ष्य समूह है, जो एज है वो 15 से 35 वर्ष तक की होती है। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो यह 2012 में अधिनियमित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? व्यक्तिगत विशेषता या वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है। शालीनता, सुरक्षा और अलंकरण ये सारे वस्त्र के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।